17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी पटना में भी हम लोग बैठेंगे। बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब। चेहरे को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के। ये हम लोगों की चीज़ें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सामने आ जाएंगे। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री कांग्रेस कितने। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी उपस्थित थे, और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज झा आए हुए थे। लेकिन इस बैठक में महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा और कांग्रेस को कितने सीटें महागठबंधन में मिलेगी, इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है। जब तेजस्वी यादव बैठक के बाद बाहर आए, जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अगला बैठक जब पटना में होगा इंडिया अलायंस का, तब सब कुछ फाइनल हो जाएगा। पहले तेजस्वी यादव को सुनिए कि उन्होंने बैठक के बाद क्या कुछ कहा है। और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश भर के बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है, यहाँ से मत करो भाई, सबका फ्रेम खराब हो रहा है। अरे आराम से भाई, वो हम लोग जनता के बीच भाई ये येलो माइक नीचे चीजों को रखेंगे। यार ये मेरे कोई समन्वय चेहरा होंगे, चेहरा को लेकर कोई बातचीत हुई, सब चेहरे को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के। ये हम लोगों की चीजें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सामने आ जाएंगे। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों सर जो दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हुई, उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी सर महागठबंधन के अंदर। हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे हाथ छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। सर कहा जा रहा है सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जी राजेश जी, भारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बात तय होगा, इस पर कुछ क्लैरिटी हुई आज की बैठक में? हम लोग ना डिसाइड करेंगे, पहले होगा या बाद में होगा, तो आप लोग
आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि जल्द ही इसके ऊपर निर्णय ले लिया जाएगा, कौन सीएम का चेहरा होगा, कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के कौन सी पार्टी कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आपको बता दें कि आगामी 17 तारीख को पटना में इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। उसमें और भी जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, चाहे वीआईपी हो या लेफ्ट की जो तमाम पार्टियां हो, वो सारे लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस आरजेडी के लोग वहां पे बैठक में शामिल होंगे और तब जाकर के सीट को लेकर के, सीएम चेहरे को लेकर के आगे बातचीत बढ़ेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आज जो बैठक हुई है, उस बैठक में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव करीब 1 घंटे तक सारे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। बिहार में कैसे नीतीश कुमार के सामने इंडिया अलायंस कौन से मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी, कौन से मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में इंडिया अलायंस जाएगी। लेकिन सीएम चेहरे के ऊपर कोई भी दल, चाहे कांग्रेस या आरजेडी, बातचीत नहीं की, नहीं तेजस्वी यादव नहीं कांग्रेस की तरफ से कोई इसके ऊपर बातचीत शुरू की। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी सीएम चेहरे को लेकर के आमने सामने हैं। दोनों घटक दल के तमाम नेता अपने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगातार दोनों पार्टियों के बीच में तनाव भी बना हुआ है। जब से बिहार में कन्हैया कुमार यात्रा पे निकले हैं, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आरजेडी के लोग लगातार तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बता रहे हैं। लेकिन आज इस बैठक में निर्णय नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब बैठक होगी, जब इंडिया अलायंस के जब तमाम सारे दल बैठेंगे, तब निर्णय होता है या और भी आगे ये बैठक जाती है। क्योंकि अभी चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का वक्त है और भी कई जगहों पे पटना में बैठक होगी और उस बैठक में निर्णय तमाम मुद्दों के ऊपर लिया जाएगा। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी। 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब। चेहरे को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे के। ये हम लोगों की चीज़ें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सामने आ जाएंगे। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी सर महागठबंधन के अंदर? हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे हाथ छोड़िए। लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है।